बहुत अच्छा रेट माननीय मुख्यमंत्री जी गन्ने का देंगे। तो आपसे एक सवाल पूछ रहे थे मंत्रिमंडल को लेकर, आप हस्तरेखा में विश्वास करते हैं? जब जब 3-4 बार मेरे साथ ये धोखा हो चुका तो मैं तो अपनी हस्तरेखा को ही मान रहा कर लगा भाई हमारी हस्तरेखा में ही नहीं। रालोद को एक मंत्रालय में जगह मिलेगी, है उम्मीद? जगह जरूर मिलेगी, जगह जरूर मिलेगी, राज्य मंत्री मिलेगा। और रात में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। दल के बीच में कहीं गड़बड़ हो रही क्या? सेंधमारी कोई हो रही क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी जी का एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने आज स्टेडियम का उद्घाटन किया साहूटू गांव में। और ये कार्यक्रम के आज मेजबान थे राजपाल बालियान जी, जो विधानमंडल दल के नेता भी है, विधायक भी है बुढ़ाना से। और आज इन्हीं के कार्यक्रम जो है गांव में था, गढ़ी नवाबाद में। और इस कार्यक्रम के दौरान जो है यहाँ जयंत चौधरी जी ने करोड़ों रुपए की सौगात इस इलाके को दी है। और यहाँ स्टेडियम बनाया है, छात्रों को जो है इसका लाभ मिलेगा। हालांकि अभी उद्घाटन हुआ है, ये धीरे धीरे जो है वो डेवलप होगा, लेकिन इसका अब कहीं ना कहीं एक नींव रख दी गई है, एक जगह एक्वायर कर दी गई है आज जिसका उद्घाटन था। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, क्योंकि ये आप लोगों का प्रयास था। मुझे लग रहा है राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन जब हुआ, ये उपलब्धि है उसी के बाद की। ये उपलब्धि पहली है, गठबंधन हमारा बाद में हुआ। और चौधरी साहब हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर आए थे, तो वहाँ चौधरी जैन जी घोषणा करके थे स्टेडियम की, जब तक हमारा गठबंधन नहीं हुआ था। तो सांसद बनने के बाद जयंत चौधरी जी की ने घोषणा की थी कि मैं अपनी पूरी सांसद निधि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, खेल के लिए मैं खर्च करूँगा। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सावटू गांव में घोषणा की थी। और सावटू गांव में वहाँ काफ़ी जगह थी, 23-24 बीघा ज़मीन है, बड़ा स्टेडियम है। तो उस आधार पे उन्होंने दिल खोल के पैसा दिया। 2 करोड़ पहले दिया, 2 करोड़ अब दिया। और आज आपके सामने ही घोषणा करके कि और 2 करोड़ की, तो वो जहाँ जगह मिल रही या जो डिमांड कर रहे लोग, एमएलए, एमपी अपने क्षेत्रों में, तो चौधरी साहब बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरत रहे। चौधरी साहब स्टेडियम जब और खेल के लिए, बच्चों के लिए जब, तो वो अपनी निधि में से पैसा देने के लिए तैयार हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने नेता जयंत चौधरी जी को सावटू गांव के लिए। तो उन्होंने जो किया, लेकिन उन्होंने एक लड़का हमारा काकड़ा में पुनीत बालियान खेल का आया था, उसका सम्मान करने के लिए, उसे उत्साहित करने के लिए काकड़ा में रैली की थी और काकड़ा में आकर उसे उत्साहित किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में किरण बालियान, पूर्व बालियान की उस लड़की को वो भी अपने खेल में वो मेडल लाई थी, उसको वहाँ मीटिंग करके और घोषणा करके और उसको सम्मानित करने का काम किया था। इसी तरीके से बेल्डा में नहीं, बसेड़ा में एक लड़के को, मुजफ्फरनगर में ही बसेड़ा में एक लड़के को सम्मानित करके थे। तो मैं धन्यवाद दूंगा जैन जी को। और जहां अगर कहीं जगह मिलती है हमारे जिला पंचायत सदस्यों को, हम लोगों को, हमारे प्रधानों को, एमपी एमएलए को गांव में, तो वे कोताही नहीं बरत रहे, वे अपनी निधि में से पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन ज़मीन की हर जगह कमी है, हर गांव में कमी है। हमारे गांवों में तो, हमारे समाज के गांव में तो ज़्यादा ही कमी है ज़मीन की। अगर मैं जहाँ बैठा हूँ, एक कोऑपरेटिव समिति के गोदाम की जगह तक नहीं है। तो
और जगह होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हॉस्पिटल मवेशियों का हो, चाहे हॉस्पिटल आदमियों का हो, तो या कोई सरकारी संस्था हो, तो उसमें सरकार ने एक नियम बना लिया कि वो जगह उपलब्ध होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। तो ये बड़ी हमारे सामने मुसीबत की बात है। किसानों की आप लोग लगातार बात करते हैं, आप सभी विधायक मिलकर जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए गए थे। गन्ना भाव पर अब उम्मीद क्या है, क्या आश्वासन है किसानों के लिए, क्या लग रहा है? अब की बार मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार भाव नहीं बढ़ा पाए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था इस सीजन का 2025 और 26 का जो रेट बढ़ाने का, तो अब की बार मुझे उम्मीद ये है कि बहुत अच्छा रेट माननीय मुख्यमंत्री जी गन्ने का देंगे। अभी जब आपसे एक सवाल पूछ रहे थे मंत्रिमंडल को लेकर, आप हस्तरेखा में विश्वास करते हैं? मैं हस्तरेखा में विश्वास कर रहा जब तो मैं मान नहीं रहा। तो मतलब आपने अपनी हस्तरेखा देख ली, मंत्रिमंडल में जगह है कहीं? मैंने ना देखी ना दिखाई, लेकिन मुझे उम्मीद है जब 3-4 बार मेरे साथ ये धोखा हो चुका, तो मैं तो अपनी हस्तरेखा को ही मान रहा कर लगा तो भाई हमारी हस्तरेखा में ही नहीं। 2002 में हमारे वो अगर अनुराधा ना आती तो मंत्रालय हम लोगों को मिलता। अब ये फिर मंत्रालय ले गए, ये तोमर साहब आपके पास में बैठे तो हमारा छीन के अनुराधा जी को दिलवा दिया। अब अनिल की कहाँ उम्मीद कर रहे थे? अनिल की कोई उम्मीद कर रहा था कि अनिल को मंत्रालय होगा, अब अनिल को मंत्रालय चला गया। तो बीच में महराजुद्दीन हटे तो तब यही हाल हुआ। वो क्या नाम है, अनुराधा हटी तो मुन्ना चौहान को दे दिया। तो इस वजह से मैं विश्वास नहीं कर रहा। नहीं, अब की बार भी एक मंत्रालय की बात जैसे कह रहे हैं कि भाई रालोद को एक मंत्रालय में जगह मिलेगी, है उम्मीद? जगह जरूर मिलेगी, राज्य मंत्री मिलेगा। और कौन बनेगा ये नेता जाने या परमेश्वर जाने, मैं नहीं बनना। क्योंकि आपने जब गठबंधन पे, मैंने आपसे एक बार गांव में बात करी थी भाई, गठबंधन पे जो है क्या उम्मीद है, आपने कहा था कि भाई सब चीज़ ठीक हो चुकी। सबसे पहले आपने ब्रेकिंग दी थी कि गठबंधन में सब ठीक हो गया जब बीजेपी और रालोद का, और अभी भी आप कह रहे हैं कि राज्य मंत्री पक्का है। पक्का आपका नहीं है पर? ना, मेरा नहीं। फिर किसका नंबर है? नहीं, ये भी पार्टी में किस विधायक के अच्छे नंबर है? चलो उसी से लगा लेंगे साहब। ना, ये तो नेता जाना। मेरे लिए सारे विधायक बराबर है, और मैं तो ना किसी के लिए कहने का कि वो नेता जाने किसको दे रहे, किसको कर रहे, लेकिन वो दे देंगे किसी को। कब तक है उम्मीद मंत्रिमंडल की, कुछ है जानकारी? नवरात्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। एक ये बार बार जो खबर चलती है कि रालोद के जो मुस्लिम विधायक हैं उन पर डोरे डाले जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि फला विधायक जो है किसी दूसरे नेता के संपर्क में है। ये खबरें जो है क्यों चलती है इस तरह की, कि कहीं है क्या, अंदर कुछ चल रहा है क्या, लोकदल के बीच में कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, सेंधमारी कोई हो रही है क्या? 1996 से लेकर सन 1996 में मैं विधायक बना था, और सन 1996 से जब भी टिकट चुनाव राज्यसभा का आया तो हमारे ही लोक दल के जो वैसे लोग हुआ करें ना, कहने लगा कि क्रॉसिंग आउट करेंगे, हमारे विधायक 4 जाएंगे। अच्छा, तो फिर मान लिया विधान परिषद का चुनाव आया, फिर वही कहानी। अगर मान लिया सरकार में कभी मुलायम सिंह जी की सरकार में हम शामिल रहे, कभी भाजपा की में रहे, मायावती की में रहे, जब भी कोई बात आई कि विधायक सारे संपर्क में हैं। आज तक 96 से लेकर आज तक लोकदल का कोई विधायक ना क्रॉसिंग आउट किया और ना कोई विधायक टूट कर गया। तो एक विधायक केवल एक योजना में, ये सैंदर वो इकलाई गया था, इकले क्या कहानी बनी, क्या हुआ, बस उसके बारे में आपको पता। चलिए, रालोद के लिए भी अच्छी खबर है और किसानों के लिए भी ये खबर है कि भुगतान की भाव की जो बात थी गन्ने के, उसमें वृद्धि होगी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल में राज्य मंत्री बनाया जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है हम सब के लिए। और नवरात्रों में यूपी में कैबिनेट विस्तार होगा, ये भी एक
बड़ी खबर है और आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में निर्भरता करेगी आने वाला जो मंत्री है लोकदल का वो कौन होगा। और आज मेजबानी जो विधायक जी कर रहे थे तो आज नाश्ता भी कराया, खाना भी खिलाया और यहाँ जो क्षेत्र के लोग थे तो लग रहा था कि कहीं मंत्रिमंडल से पहले की ये दावत आपने कर दिया है। कई मंत्रालय अपने आप ही ले बैठे हैं। नहीं, आपने अपना नाम हटा इसलिए दिया कि भाई मुझे हटा अलग कर लो है। मैं अपना नाम भी हटा दिया जी। और ना ऐसी नेता की सोच थी अब भाई ये प्रोग्राम नोनू दिया हो और ना हमारी सोच। चलिए, क्षेत्र में कोई भी मंत्री राष्ट्रीय लोकदल से बनेगा तो मुझे लग रहा है कि सभी विधायकों को कुछ ना कुछ काम तो होंगे ही होंगे और क्षेत्र की जनता का विकास भी जो है वो होगा, लेकिन सियासत में इसका कितना असर होगा ये आने वाले दिनों में तय होगा। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।